My name is Fiza Kazmi and welcome to another lecture of Maths Mystery. So friends, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ नंबर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर n से डोनेट करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सन। नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 1। उसके बाद हमने फ्रेंड्स पढ़ा होल नंबर के बारे में। होल नंबर w से डोनेट करते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सन। होल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 0। उसके बाद इंटीजर इंट्रोड्यूस हुए। इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जान लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p by q की हालत में लिखते हैं, डिवाइड की हालत में लिखते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि इसके आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसको हम लोग रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। और रैशनल नंबर में जो p and q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और p and q में जो p होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर, और जो q होता है वो होता है डिनोमिनेटर। और रैशनल नंबर में जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर q से डोनेट करते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग इस तरह लिखते हैं p by q such that p and q belong to z, जो कि इंटीजर है, and q is not equal to 0। For example 2 by 3 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है -3 by 4, ये भी रैशनल नंबर है। उसके बाद आता है 4। फ्रेंड्स, आप लोग हैरान हो गए होंगे कि 4 में तो न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें p तो है लेकिन q नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स हमें अलाउ करता है कि अगर जिसका डिनोमिनेटर नहीं हो उसको नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है -5 by 6, ये भी एक रैशनल नंबर है। फ्रेंड्स, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि क्यों को हम क्यों 0 के इक्वल क्यों नहीं होता। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। चले हम लोग p को ले लेते हैं 2 और q को ले लेते हैं 0। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हमें ऐसा नंबर अब हमें 0 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 2 आए। अब हम करेंगे 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि 0 को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 को हम लोग 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो है A number which is non-terminating and recurring is called rational number। Recurring का मतलब है कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल 1 by 3 इधर आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.333333 होता जाएगा, मतलब रिकरिंग होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कभी खत्म ना हो। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब आ जाते हैं हम लोग इरैशनल नंबर पे। इरैशनल नंबर सो सिंपल गाइस, जो रैशनल नंबर नहीं है वही इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर की डेफिनेशन जान लेते हैं। अ नंबर व्हिच इज नॉट रैशनल नंबर, वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वही इरैशनल नंबर है। दूसरी तरीके से इसका हम लोग जान लेते हैं। A number which is non-terminating and non-recurring is called irrational number। For example 2 का रूट यहाँ पे p by q की हालत में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये इरैशनल नंबर है। इसके बाद आ जाता है 3 का रूट, और ये भी p by q की हालत में नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। उसके बाद आ जाता है 22 by 7, इसको हम लोग पाई भी बोलते हैं। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये तो p by q की हालत में है तो ये इरैशनल नंबर क्यों है। सो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि a number which is non-terminating and non-recurring is called irrational number।
वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते, डिवाइड कर लेते हैं। 7 बाहर और 22 अंदर। अब इसका अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.142857। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी नंबर सारे नंबर नॉन रिकरिंग है। इसमें कोई एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज जरूर से करें। इससे क्या होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके और कर दें ताकि मेरी जो वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाए। आज के लिए इतना ही, बाय।